रूल वन, रूल वन, रूल कैमरा वन है, फोकस नहीं हो रहा है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। A ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror, a ray of light parallel to the principal axis of the convex mirror a ray of light parallel to the principal axis of the convex mirror appears to be coming from its focus appears to be coming from its focus after reflection from the mirror, after reflection from the mirror। अब जरा देखिएगा कैसा है ये पहला रूल। ये हमारा अब जो कॉनकेव मिरर बनाते आए थे, अब जरा आदत डालें कॉन्वेक्स मिरर बनाने की। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, मतलब जो केव वाली गहरी वाली सरफेस है उसको पॉलिश कर दो, तो जो दूसरी वाली सरफेस है वो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। अब ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। तो ना, अब जो काम मैं करूंगा वो सिर्फ आपको देखना है, वो ड्रॉ नहीं करना, बस एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ। जरा देखिएगा कि जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये कौन से स्फेरिकल बॉल का हिस्सा है, किस स्फीयर में से काट कर निकाला गया, तो आप सोचो कि मैंने ऐसे 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 करके, ये आपको बनाना नहीं है, बस देख लो, ऐसे ऐसे करके हमने ये स्फीयर कंप्लीट कर दिया। तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर, समझ गए, यहाँ पर सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। तो ये पोल से लेकर और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका आधा क्या होता है, फोकस। तो यहां से एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है, समझ गए, क्योंकि कॉनकेव मिरर इस तरीके का था, कॉनकेव ऐसा था। तो इसको जब मैं ऐसे कंप्लीट करके स्फीयर बनाता, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करता लेफ्ट साइड में, और उसका आधा फोकस फोकस यहाँ लाई करता। तो इस वजह से हम ये बोलते थे कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में लाई करता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो राइट साइड में लाई करता है। यहाँ से एक चीज और बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कॉनकेव की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट में होता है फोकस उसका, और कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड में होता है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ये जो मैंने बनाया है ये आपको रिकॉल कराने के लिए बनाया था, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे को एक चीज लेकर चलनी है कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में लाई करेगा और फोकस भी राइट साइड में लाई करेगा। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या है कि ये फैला देता है रोशनी को, ये रोशनी को फैला देता है। जो कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, कि वो रोशनी को, अगर फैली हुई रोशनी है तो उसको लाकर एक जगह पर फोकस कर देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। तो रे ऑफ लाइट ऐसा समझिए कि जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो फोकस पर चली जाती है, फोकस पर तो नहीं जा रही, लेकिन ये डाइवर्ट ऐसे होगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है ना। तो ये आप समझो कि जैसे मान लो ऐसे फोकस से लाइट आ रही हो, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी। रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है, आती नहीं है, टकरा के यहीं से वापस चली जाती है, लेकिन इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें तो फोकस पर ही मिलेगी जाकर।
समझ गए? बताइए बेटा, पहला रूल क्लियर है? अमन, आशुतोष दोनों बताएं। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूं अब मैं। रूल नंबर 2। रूल 2 है, a ray of light going towards the center of curvature a ray of light going towards the center of curvature going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. Is reflected back along the same path. Reflected back along the same path. इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहां पर आप ये देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस तो इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। एक रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि मिरर आ गया तो मिरर के आर पार तो लाइट निकलती नहीं है ना? तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, बिल्कुल वही वाला रूल है ये। वहां पर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के जाती थी, लेकिन यहाँ क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है तो उसकी तरफ जाती हुई लगेगी कि उसकी तरफ जा रही है, लेकिन वहां तक पहुंचेगी नहीं, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये आपका हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, a ray of light going towards the focus of a convex mirror a ray of light going towards the a ray of light going towards the focus of a convex mirror going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection.
अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकस क्योंकि मिरर के पीछे होता है यहाँ पर, वो फोकस तक जा नहीं पाएगी। हमने ये कहा कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसी है कि अगर बीच में ये मिरर ना होता तो डायरेक्ट फोकस पर ही स्ट्राइक करती, लेकिन मिरर अड़ गया बीच में अटक गया मिरर, तो वहां तक तो नहीं पहुंचेगी, तो ये टकराते ही क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये जो फर्स्ट वाला रूल है ना, जस्ट इसका ऑपोजिट है ये। फर्स्ट वाला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रही है तो टकराती ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये हमारा रूल नंबर 3 था। फिर रूल नंबर 4 बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने कॉनकेव के केस में देखा था। रूल नंबर 4 में देखिएगा, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. Is reflected back making the same angle with the principal axis. अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये पोल है, एक रे ऑफ लाइट इधर बना देता हूँ, ये है पोल। एक रे ऑफ लाइट पोल पर ही अगर स्ट्राइक करती है तो ये एंगल क्या बना रही है इसके साथ में, थीटा। तो ये इतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो जिस एंगल पर स्ट्राइक करेगी पोल पर, ठीक उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी वहां से। ये सेम हमने रूल नंबर 4 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था ये वहां पर जो हमने कॉनकेव में देखा था। ये सभी रूल्स क्लियर हैं, बताइए। इसके बाद नोट करेंगे नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस formation of images by a convex mirror। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस किस तरीके से बनती हैं, ये मिटा दूं रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, दिशा बताइए, कर रहे हैं अभी। दिशा रूल 1 और रूल 2 मिटा दूं, हाँ दो बस। बताइए अमन, आशुतोष और दिशा, ये मिटा दूं इधर वाला। यस सर। मेरी आवाज आ नहीं रही है शायद बाकी दो को, चलो ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं पहले आपको एक जगह रफ में बनाकर दिखा देता हूँ, अपने नोट्स में अभी मत बनाना, पहले देख लीजिए बस। ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के सामने ही तो रखूंगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने।
चलो भाई, मिरर ये हो गया। ये हमारा पोल है, ठीक है। यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को इधर तो रख नहीं सकता। जो 6 केसेस बन जाए, यहाँ पर क्या था, एक बार ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, पहला केस। एक बार ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर, दूसरा केस। एक बार ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा केस। एक बार रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चौथा केस। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा केस। और एट इंफिनिटी, छठा केस। तो 6 केसेस ये बन गए थे। अब ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में तो पोल के आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, देखिएगा, केस 1, when the object is placed when the object is placed anywhere between when the object is placed anywhere between and pole and infinity, ऑब्जेक्ट को आपकी मर्जी है, जहां चाहो वहां रखो। आप ऑब्जेक्ट को आप पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखो, क्योंकि और तो बीच में कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं कि यहाँ पर फोकस आ रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा हो, वो तो है ही नहीं। तो क्या होगा, देखिए इमेज कैसी बनेगी। ये हो गया पोल। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा, तो चलो यहाँ रख लिया। ये है ए और ये है बी। ऑब्जेक्ट को मैं ए बी बोलता हूँ, इमेज को मैं ए डैश बी डैश बोलता हूँ। तो वही जो मेरे को 4 रूल्स पता है, उनमें से ही कोई 2 फंडे यूज कर लेता हूँ। इधर तो बनाइए बेटा आप फोकस, और इसका जस्ट डबल इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऑफ लाइट तो आप कर दो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो टकराने के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज करेगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से होकर आ रही है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऐसे बनाएंगे जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को उसको स्ट्राइक करना है, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्ट्राइक तो कर नहीं पाएगी, तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस लौट आएगी। ये डबल साइडेड एरो का मतलब ये है कि जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस आ जाएगी। रे ऑफ लाइट जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं तो हमारी इमेज बनती है, तो डॉटेड बनाना इमेज। ये है ए डैश और ये है बी डैश। ए डैश और बी डैश। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे देख पाएंगे, देख लेना ढंग से। क्या, हाँ वो तो समझ गया, दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड है। राइट साइड में बन रही है, सीधी बन रही है। सीधी का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट है, छोटी है। और ऑब्जेक्ट को आप तो स्केल से बनाओगे ना, पेंसिल और स्केल से बनाओगे। मैंने तो फिर भी अंदाजे से बनाया है। आप पेंसिल और स्केल से बनाना, ये वाले डिस्टेंस अगर आप 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर लेना, बराबर बराबर लेना, डिस्टेंस बराबर होते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं। आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को इधर उधर कहीं पर भी रखो आप, जो आपकी इमेज है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है। इमेज जो है हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को आप जिस साइज का लोगे, इमेज उससे छोटी बनेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, ये बना लिया सबने डायग्राम, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बताइए। अमन, आशुतोष, दिशा।
यस सर। कर लिया। अमन मेरी आवाज आ रही है? अमन आवाज आ रही है? दिशा आवाज आ रही है? बताइए। पता नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही तो आप लोग पढ़ कैसे रहे हो? चलो, चलिए जी। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूंगा, इधर लिख रहा हूँ इस तरफ। इमेज फॉर्म्ड विल बी सबसे पहले तो नेचर लिखा जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, भाई सीधी बन रही है, इस तरफ बन रही है, वर्चुअल बनेगी, नकली बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। दूसरा, विल बी बिटवीन पी एंड एफ, ये उसकी पोजीशन हो गई। और तीसरा आप लिखना साइज, साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। ठीक है, ये तो हमारा हुआ केस फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या होगा? एक तो हमने कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। दूसरा केस एट इंफिनिटी। भाई पोल पर कैसे रखूंगा? पोल पर तो कुछ बनेगा ही नहीं, नहीं समझे? पोल पर ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाएगा ना, तो एट इंफिनिटी। ठीक है, तो केस सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर ही रख दिया जाए तब क्या होगा? आपको याद होगा हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में कुछ ऐसा देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाता था ना, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आया करती थी। ठीक है, जब इमेज इंफिनिटी पर बनती थी तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाया करती थी। तो वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट दिखाई तो देगा नहीं कि कहीं पर रखा हुआ है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता मैं। तो इसका मतलब वहां से रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल ही आ रही होंगी। हम्म, तो एक रे ऑफ लाइट तो ये आ गई, एक रे ऑफ लाइट ये आ गई। ठीक है, अब ये डाइवर्ज होंगी रे ऑफ लाइट, एक तो ये डाइवर्ज हो गई, एंड इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ऐसे ही ये वाली डाइवर्ज हो गई, एंड इट ऑल्सो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगता है कि ये भी फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो जहां पर दो रेज ऑफ लाइट मिलेंगी मेरी इमेज वहीं तो बनेगी। वो दो रेज ऑफ लाइट कहाँ मिल रही है? फोकस पर। तो इमेज कैसी बन गई? पॉइंट साइज, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो मैं फिर से वही लिखूंगा इमेज की प्रॉपर्टीज। इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है बेटा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में बन रही है तो राइट हैंड साइड पर बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो नेचर क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर उसकी पोजीशन कि कहां पर बन रही है? एट फोकस। एट फोकस विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी एट फोकस। और थर्ड उसका साइज,
हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल सही। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। भाई तुम कौन से स्कूल में हो? दिशा अभी आ रही है आवाज? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए जी, तो ये दो इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट्स हो गए, रूल्स वही चार। ठीक है, अब आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही सेम है, कॉनकेव वाली। क्या लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, फोकस हमेशा राइट में है, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। मैं लिखवा देता हूँ अभी साइन कन्वेंशन, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ अभी। 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, उसमें कन्वेक्स मिरर होता है, आपने उसमें देखा होगा ना, लिखा रहता है कि कईयों में तो लिखा हुआ भी रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर, कईयों पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा रहता है उस पर। तो वो क्लोजर देन दे अपीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि जो इमेज है ना, वो इमेज इतनी नजदीक होती है, वो लगता तो है कि ट्रक बहुत दूर है, लेकिन इमेज होती बहुत नजदीक है, पोल और फोकस के बीच में, मतलब बिल्कुल मिरर के पास ही होती है वो इमेज। तो एक चीज तो ये, दूसरा ट्रक होता तो बहुत बड़ा है ना, और अगर मैं प्लेन मिरर लगा दूंगा उस पर, और मैं पीछे से, मतलब मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं पीछे वाले मिरर में ट्रक को देखूंगा, तो ट्रक तो इतना बड़ा नजर आएगा मेरे को, बल्कि ट्रक की सिर्फ हेडलाइट ही नजर आएगी, है कि नहीं? अगर प्लेन मिरर लगा देंगे तो ट्रक थोड़ी दिखाई देगा, उसकी सिर्फ हेडलाइट नजर आएगी, तो मैं कहूंगा यार ये क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। कॉन्वेक्स मिरर लगाने से क्या फायदा होगा कि ट्रक है तो बहुत बड़ा, लेकिन इतना सा जैसे कि कोई खिलौने वाला ट्रक चलता हुआ आ रहा हो, तो वो हमको दिखाई देता है। तो ये समझने के लिए कि भाई हमारे पीछे ट्रक है, तो जरा कायदे से मोड़ मत देना एकदम से, नहीं तो चिपका कर चला जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए ही हमने कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करा जाता है, और इसीलिए वहां पर वो वार्निंग भी लिखी जाती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो दिखाई तो दे रहा है कि बहुत दूर है बाजू में ही, मोड़ोगे तो कहोगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ से आ गया ये, है ना, अरे भाई वो बाजू में ही था। अब सभी लोग थोड़ी फिजिक्स के ये सारे लॉज पढ़कर आते हैं, तो सबको तो पता नहीं है, तो घुमा दिया तो बस खुद ही घूम गए। तो इसमें आप लिखेंगे इसके यूजेस। ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग वाले होते हैं ना, ये ये हमेशा ये कहते हैं कि शीशा देखकर गाड़ी चलाओ, कि पीछे देखकर मत चलाओ। कुछ लोग ऐसे ऐसे सिखाते हैं वो, आप अगर वो बाइक भी चलाना या साइकिल चलाना भी सिखाएंगे तो कहेंगे कि भाई राइट में मुड़ना है तो मोड़ दे, है ना, वो कहते हैं मोड़ दे। वो कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं, वो हैंडल एकदम घुमा देते हैं। हैंडल घुमाओगे तो वो तो लड़खड़ा कर गिर ही जाओगे ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक कॉन्सेप्ट होता है। चलिए जी, तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। आप लोग जब 11th क्लास में पहुंचोगे तो 11th क्लास में, मतलब एक ना टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब ये नहीं है कि रोड पर बैंक बना दिया जाए, पंजाब नेशनल बैंक और ये सब, वो नहीं। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक, जैसे रिवर बैंक सुना है ना, रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब रिवर का किनारा। ऐसी जो रोड्स होती है, रोड्स का भी बैंक बनाया जाता है, रोड्स का किनारा। तो जो रोड का किनारा होता है ना, वो हमेशा थोड़ा सा उठाकर बनाया जाता है, वो थोड़ा सा हमेशा उठाकर बनाया जाता है, नहीं तो कुछ स्पोर्ट्स के ऐसे स्टंट मारते हैं ना बाइक पर, तो वो घुमाएंगे तो वो निकल ही जाएंगे बिल्कुल। तो इसका भी बड़ा हिसाब से रोड वगैरह बनाई जाती है। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो भी हम व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो, या कोई मोटर बाइक हो, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर में तो आप कर सकते हैं काफी कुछ, लेकिन टू व्हीलर में एक लिमिटेशन होती है
कि जैसे मान लीजिए हैंडल दे रखा है ना, ये बिल्कुल सीधा हैंडल दे रखा है, तो आप कभी भी उसको पूरा नहीं घुमाते हैं, कभी भी नहीं घुमाते थ्रू आउट इट्स लाइफ, हल्का सा, बस बस हल्का सा घुमाया जाता है। तो बहुत सारी जो स्पोर्ट्स बाइक्स आती हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक्स अगर आप खड़ी हुई भी देखोगे ना, तो आप उसका हैंडल घुमा कर देखोगे, आपको लगेगा यार ये चलाता कैसे होगा इसको। उसका हैंडल जरा सा लेफ्ट घूमता है और जरा सा राइट घूमता है बस, मतलब मोस्टली उसका हैंडल सीधा ही रहता है। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ योर बाइसिकल ऑल्सो, जो आपकी सिंपल साइकिल है ना, उसमें भी आप ये देखेंगे कि पूरा कभी नहीं घुमाते उसको। हालांकि आती है आजकल साइकिल है वो पूरा पूरा घुमाने वाली 360 डिग्री, है ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी, वो वैसे ही फालतू का एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनाने के लिए, कि ताकि लोग खरीदें कि अरे इतना ज्यादा घूम जाती है, बड़ा शार्प टर्न है इसका, तो वो शार्प के चक्कर में खुद ही ना, खुद का ही शार्प बन जाता है। चलो जी, तो फर्स्ट नोट करेंगे इसमें, convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles. Convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles to see the traffic at the back side. To see the traffic at the back side. Second लिखेंगे, big convex mirrors are used as shop security mirrors. Are used as shop security mirrors. शॉप सिक्योरिटी मिरर्स का मतलब क्या है कि वो जो आपने देखा होगा कि अगर हम कभी ज्यादातर जो मॉल्स होते हैं ना, मॉल्स के बेसमेंट में जब हम व्हीकल लेकर जाते हैं, तो उसके किनारे पर एक ना कॉन्वेक्स उभरा हुआ मिरर लगा रहता है। हाँ, दो बने रहते हैं। सोसाइटी में भी है? यहाँ तो नहीं है, हमारे वाले ब्लॉक में तो कोई किसी को भी ठोक दो, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो मतलब आना जाना दोनों एक तरफ से, उल्टा जब आप नीचे उतरोगे तो जहां से उसी से वापस भी आना है, और उस पर ना एक झरना बहता रहता है, तो मतलब आप जाओगे तो आप भीग कर ही जाओगे, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। देख लेना कभी भी एफ ब्लॉक -1 में चले जाना, वो जाते ही आपको पानी पानी बहता हुआ नजर आएगा वहां पर हमेशा। सही में मजाक नहीं कर रहा। तो वो एक उभरा हुआ मिरर होता है, वो उभरा हुआ मिरर इस वजह से होता है कि जब आप जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, तो आपको ये दिखाई दे जाए कि साइड से कौन आ रहा है। क्यों? क्योंकि कितनी भी दूर तक के ऑब्जेक्ट हो, वो आपको नजदीक में उसकी इमेज बनाकर दिखा देंगे, छोटी सी इमेज आपको दिख जाएगी कि हाँ समथिंग इज कमिंग, तो आपको रोक लेना है अपना व्हीकल, आराम से चलना है। तो शॉप सिक्योरिटी मिरर्स का मतलब क्या है, शॉप्स में भी उसको लगाया जाता है कि पूरी शॉप का एरिया उस एक मिरर में आ जाता है, उस एक मिरर में ना सबकी जो एक्टिविटीज है वो दिखाई दे जाती है, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सब दिखाई दे जाता है। तो ये हो गया सेकंड, इसका यूज सफिशिएंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। ये जो पहली लाइन है ना, इसी से हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। आप कितनी भी दूर अगर खड़े हो जाएं, तो कितनी भी दूर खड़े होने वाला मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर ही है, जो कि आप कितनी भी दूर हो, आपकी इमेज जो है वो फोकस से बाहर नहीं जा पाएगी। अगर इन्फिनिटी पर भी हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस पर पहुंचोगे बस, उससे ज्यादा दूर नहीं होगी, इमेज तो आपकी बनी जाएगी। तो ये खूबी सिर्फ इसी में होती है, कॉन्वेक्स में। तो क्वेश्चन लिखें, नो मैटर हाउ फार, no matter how far you stand from a mirror, how far you stand from a mirror, comma, your image appears erect, your
image appears erect. Full stop. The mirror may be ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट है प्लेन, सेकंड है कॉनकेव, थर्ड है कॉन्वेक्स और फोर्थ है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. ठीक है, तो समझ ही गए होंगे फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि प्लेन में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है सीधी, और कॉन्वेक्स में भी हमेशा सीधी इमेज ही बनती है. ये तो बस एक कॉनकेव मिरर है जो उल्टी इमेज बना देता है. ठीक है, देखिए कभी कॉनकेव में इमेज, बचपन में देखी तो होगी. कॉनकेव मिरर होता है घर में? अरे कॉनकेव मिरर नहीं देखा क्या? अरे कभी कोई नई चम्मच नहीं देखी क्या, स्टील की चम्मच, उसमें चेहरा नहीं देखा अपना? उल्टा नजर आता है, बच्चे छोटे बच्चों को डराने के लिए कि देख तू घूम गया उल्टा, ऐसे करके डराते थे ना उसमें. बचपन में हम तो खूब खेलते थे. नई चम्मच, अगर नई चम्मच का सेट होता है 10 या 12 का होता है वो सेट, या 6 का होता है, उनमें से एक चम्मच तो गायब ही हो जाती थी हमेशा. हम खेलने लगते थे छोटे बच्चे. चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करें. आज प्रणव चम्मच में चेहरा जरूर दिखेगा. नहीं, आज पक्का. अभी रिफ्लेक्शन में बात करूंगा तुम्हारे चश्मे की, तुम्हारे चश्मे की, सबका चश्मा जो लगाते हैं. रिफ्रैक्शन में क्या है कि ये जो लेंस है ना, लेंस, इसमें क्या होता है कि लाइट आर पार निकल जाती है. ठीक है, तो और अच्छा, जैसे ये चश्मा आपने पहन रखा है, तो जो लेंस है, अगर उस लेंस को ही हम मिरर का काम लेना चाहें तो क्या करें, उसकी एक साइड को पॉलिश कर दो, वो मिरर बन जाएगा. ठीक है, चलिए जी, खैर पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं. An object 5 centimeter high is placed at a distance of an object 5 centimeter high is placed at a distance of is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Of radius of curvature 30 centimeter. Full stop. Find the nature, position and size of the image. Find the nature, comma, position and size of the image. अच्छा, अब ये देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. भाई कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट उसकी दे रखी है, तो h1 कितना हो गया. ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो प्लस का 5 होगा, 5 सेंटीमीटर. उसके बाद 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो
जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव ही होगा। तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो फोकल लेंथ होता है। तो एफ कितना हो गया इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 30 का हाफ, और प्लस ही लूंगा क्योंकि फोकस फोकस जो है वो राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स का। तो 2 15 ये हो गया 15 सेंटीमीटर। मेरे पास u है, f है, तो v तो निकल ही जाएगा भाई। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u मतलब -10 इज इक्वल टू 1/f मतलब 1/15। 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15। -1/10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। 30 आ जाता है 15 के टेबल में भी और 10 के टेबल में भी। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3। 1/v इज इक्वल टू 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और प्लस का ही 6 बनेगा क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनती है। तो हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं नेचर। नेचर बताइएगा। तो नेचर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कॉन्वेक्स आते ही आपको कुछ सोचना ही नहीं है, नेचर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा कॉन्वेक्स में, और कुछ होता ही नहीं है। और एक चीज और पूछिए, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। माइनस v कितना है 6, u कितना है -10 इज इक्वल टू h2 है साइज ऑफ इमेज, वो मुझे निकालना है। और h1 कितना है 5, माइनस से माइनस कट गया, 10 इंटू h2 10h2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। तो h2 इज इक्वल टू 30/10 मतलब 3 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए। ये वाला चैप्टर खत्म है, तो चैप्टर खत्म आपका। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन करवाएंगे स्टार्ट।